ज़िंदगी में दो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, सही गाइडेंस और सही लोग। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशंस सही टाइम पे आपको मिल जाए अपनी लाइफ में, इससे बेस्ट ब्लेसिंग आपको कोई अपनी लाइफ में नहीं मिल सकती। आज से कुछ 8 महीने पहले मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी। वहाँ जाके मुझे दिखा कि वो कितनी सिंपल स्मार्टली अपना घर मैनेज कर रही है, एंड दैट टू विदाउट एनी क्लटर। हर जगह घर में उसके स्पेस ही स्पेस है, येट हर चीज़ वहाँ है जहाँ होनी चाहिए, और जो चीज़ जहाँ चाहिए वहाँ उसके पास अवेलेबल भी होती है। मैंने उससे उसकी ये होम ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निक पूछी, उसके कुछ इस तरीके से राज पूछना चाहे कि क्या है यार, मेरे साथ भी शेयर कर, मैं तो काफ़ी ज़्यादा जूझ रही थी, तो ऐसा तो क्या कर रही है जबकि मैं अपने घर में काफ़ी डीक्लटरिंग कर रही हूँ। तब उसने मुझे ये 11 सिंपल येट पावरफुल हैबिट्स बताई फॉर स्मार्ट होम मेकर्स, जो कि जनरली लोग मिस आउट कर देते हैं। दीज आर सम डेली स्मार्ट हैबिट्स ऑफ सम हाउसवाइफ्स। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्वीक चैनल पर, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन टिप्स की, होम हैक्स की, होम ट्वीक्स की, जो हमारे रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। किचन में हम लोग मोस्टली जूझते रहते हैं, भाई आज क्या बनेगा। इसके लिए हम कितनी मील प्रेप भी करते हैं और कितनी ही हम शीट्स भी बनाते हैं, आज ये बनेगा कल वो बनेगा। उसने कहा सिंपल, डेली एक बंदा पकड़ लो घर में से, फैमिली मेम्बर्स में से, और उसकी पसंद का खाना उस दिन बना दो। मंडे को अगर आपने अपने हस्बैंड का बनाया, ट्यूसडे आप अपना बनाओ, वेडनेसडे बच्चों का बनाओ। इस तरीके से हर किसी के पसंद का खाना डेली ही बनेगा और एक वेराइटी भी घर में रहेगी। और ये सुन के मैं एकदम चौंक गई। मैंने कहा ये इतनी सिंपल सी बात तूने बोल दी इतनी आसानी से, येट ये इतनी पावरफुल थी कि अगर इसको हम डेली इम्प्लीमेंट करें तो एक्चुअली में वो जो खाने का आज क्या बनेगा सिस्टम है ना, वो ख़त्म ही हो जाएगा। मैंने कहा यार, यू आर अ जीनियस। ये सिर्फ स्मार्ट होम मेकर की डेली हैबिट्स हैं जो कि नॉर्मल होम मेकर से उनको अलग बनाती हैं। आप इनमें से क्या क्या फॉलो करते हो मुझे कमेंट करके बताना। साथ में ये ज़रूर बताना कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। नोटिफिकेशन बेल में ऑल सिलेक्ट कर लेना ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, जो कि सब्सक्राइब बटन के साथ है। और अगर सब्सक्राइब करना भूल गए तो हाथों हाथ सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि इस तरीके की न्यू वीडियोज़ आपको डेली मिलती रहें। नेक्स्ट एक होम मेंटेनेंस की हैबिट उसने बताई, जो कि एक स्मार्ट हाउसवाइफ ही जानती है, इज़ कि हम होटल टॉयलेटरीज़ तो लेके आते हैं बट हम उनको घर पे यूज़ करना भूल जाते हैं। अगर कोई अच्छी 5 स्टार होटल की टॉयलेटरीज़ आपने अपने साथ ली हैं, नो प्रॉब्लम, वो अच्छी ही क्वालिटी की होती हैं, बट आप उनको घर पे आके यूज़ करो अगर आपका बहुत ही शॉर्ट स्पैन में कोई ट्रैवल नहीं है, जिससे कि वो घर में एक्यूमुलेट नहीं होती हैं और एक क्लटर या फिर एक स्पेस लेके नहीं रखती हैं। आप बेशक उनको यूज़ करके ख़त्म कर लो। इन सब चीज़ों के बीच में उसने मुझसे पूछा, रति तेरे पास ज्वेलरी या तेरे पास मेकअप कितना है। मैंने कहा यार भर भर के है। कहती उनमें से तूने कितनी ज्वेलरी कब कब पहनी है और कितना मेकअप तूने कब कब यूज़ किया, और कितना एक्सपायर्ड मेकअप तेरे पास इस वक्त है या फिर तूने उनको डीक्लटर किया है। एंड आई एक्चुअली थॉट, मैं अपने घर में फ्लैशबैक में चली गई। मैंने कहा यार रति, शी इज़ करेक्ट, मैंने इतने टाइम से वो ज्वेलरी पहनी ही नहीं है, तो मैंने उनको रख के किया क्या हुआ है। वाई शुडेंट आई डिस्ट्रीब्यूट इट अंदर माई फ्रेंड्स और फैमिली के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ या कुछ रीसेल कर दूँ। सो उसने मुझे ये बोला कि अपना घर अगर तुझे खाली रखना है और एयरी रखना है ना, अपनी जो ज्वेलरी है तेरे पास आर्टिफिशियल वाली, उसको तू लिमिट कर, ऐसे पीसेस रख जो तू हमेशा पहनना चाहेगी, क्योंकि टाइम के साथ हमारे प्रेफरेंसेस भी चेंज होते हैं। मैंने कहा यार माते, तेरे सामने हाथ जोड़ना पड़ेगा भाई, तूने तो भाई लाइफ का ज्ञान दे दिया मुझे। और उसके बाद जाके मैंने अपनी ज्वेलरी डीक्लटर करी। इसका ना मैं आपको आफ्टर और बिफ़ोर एंड आफ्टर, आई मीन दोनों दिखाती हूँ। ये अभी आप बिफ़ोर देख रहे हो, जो मैंने वहाँ से आने के बाद ओवर द टाइम ज्वेलरी अपनी डाउन साइज़ करी है, डीक्लटर करी है, कुछ रीसेल कर दिया है, कुछ फैमिली फ्रेंड्स में भेज दिया है। तो इस तरीके से मैंने अपनी ज्वेलरी डाउन साइज़ करी है, जो कि मेरी अभी भी चल रही है। अब कुछ और ऐसे पीसेज हैं जो कि मैं देख रही हूँ, एनालाइज़ कर रही हूँ कि यार अब ये मैं नहीं पहनूंगी, आगे भी नहीं पहनूंगी। और अगर इनमें से मेरे पास कुछ मल्टीपल्स हैं, जैसे नेकलेसेस वगैरह होते हैं, आप इतने नहीं पहन रहे हो, मोस्टली अगर आप गोल्ड चेन पहन रहे हो या सिल्वर चेन पहन रहे हो तो आप वही पहने रखते हो, मोस्टली चेंज करते ही नहीं हो। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो इस तरीके से नेक पीसेस भी मैं अब थोड़े कम करने जा रही हूँ। सिर्फ ईयरिंग्स ही नहीं, नेक पीसेस हों, डैंगलर्स हों, या फिर आपके हेयर क्लिप्स हों, हेयर एक्सेसरीज हों, बच्चों की हों या आपकी हों, गर्ल चाइल्ड्स की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हेयर बैंड्स होते हैं, हेयर क्लिप्स होते हैं, हेयर एक्सेसरीज होती हैं, पिन्स होती हैं। तो वो चीज़ें भी आप
एनालाइज़ कर सकते हो, जिनमें से पेंट चिप ऑफ हो गया है, इलास्टिक लूज़ हो गए हैं, टूट गए हैं, क्रैक हो गए हैं, वो चीज़ें आप निकाल के उनकी स्पेस बना सकते हो ताकि न्यू चीज़ें जो अभी ट्रेंड में चल रही हैं वो हम घर में ला सकें और उनको पहन सकें। उसने मुझे सिर्फ एक चीज़ बोली, देख जिनसे मन उठ गया है या जो तुमने 2 साल या 3 साल में चीज़ें नहीं पहनी है ना, चांसेस आर वेरी लेस कि तुम उनको दोबारा हाथ लगाओगे और पहनोगे। दिस वाज़ अ रियलाइजेशन। मैंने कहा यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि जब मैं डीक्लटरिंग कर रही थी मैंने यही चीज़ नोटिस करी है कि अगर वो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में नहीं पहनी और उसके बाद 2-3 साल का गैप आ गया तो मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया है, या फिर वो बिल्कुल आउट ऑफ साइट और आउट ऑफ माइंड ही है, मेरे ध्यान में भी नहीं है कि मेरे पास वो चीज़ अवेलेबल थी। Third yet powerful habit of a smart homemaker is mix and matching the things and काफ़ी सारे मल्टीपल यूजेस निकालना किसी एक चीज़ में, चाहे वो किचन आइटम हो, घर का आइटम हो, आपकी ज्वेलरी हो। अब अगर आपके पास कोई इस तरीके का पर्ल नेकलेस है तो आप इस नेकलेस को सिर्फ गले में पहनने के लिए नहीं, एज अ ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हो, एज अ कर्टन टाई यूज़ कर सकते हो, एज अ होम डेकोर आइटम यूज़ कर सकते हो। आप इसको बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। यू हैव टू बी जस्ट क्रिएटिव। उसने मुझे बताया इससे तुम्हारे पैसे बहुत ज़्यादा सेव होते हैं, आप डिफरेंट होम डेकोर नहीं खरीदोगे और इसी कारण से तुम्हारे पैसे सेव होंगे और तुम्हारे घर में क्लटर बहुत ज़्यादा पाइलअप नहीं होगा, क्योंकि तुम एक चीज़ को मल्टीपल वेज में यूज़ कर रहे हो। उस तरीके से तुम घर में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं करोगे तो नेचुरली तुम्हारा घर एयरी और क्लीन ही लगेगा। एक चीज़ उसने मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देके बोली कि मैं अपना डीक्लटर करूँ नहीं करूँ, मुझे पता है मेरी चीज़ें एकदम कंट्रोल में हैं, बट मेरे बच्चों की जो चीज़ें हैं वो डेली इनफ्लो में आ रही हैं। कभी उनके स्कूल की कोई चीज़ आ रही है, कभी उनके लिए कोई फंक्शंस की चीज़ है, तो उनके स्कूल में कुछ ना कुछ ओकेजन्स होते रहते हैं, उनकी चीज़ें आ रही हैं, उस हिसाब से मैं उनकी चीज़ें डीक्लटर करती रहती हूँ। मैंने कहा येस दिस इज़ अ वेरी गुड थॉट, बिकॉज बच्चों की चीज़ें मोस्टली इनफ्लो में आती ही रहती हैं घर में, जिनसे चीज़ें बढ़ती जाती हैं। तो आप भी देखो आपके गर्ल चाइल्ड की या बॉय चाइल्ड की कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप डीक्लटर कर सकते हो। हेयर टाइज हैं, क्लिप्स हैं, क्लचर्स हैं, कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं। सो उसने साथ में मुझे ये बोला, अब रति तू बता तेरे पास मेकअप कितना है। और मैं वहाँ पे ना चुप कर गई थी, बिकॉज़ मेरे पास देखो कितना सारा मेकअप है। ठीक है, उसने मुझे बोला कि घर जाके ना टाइम लियो अपना, एकदम से मत करियो क्योंकि ये एकदम से नहीं होगा। घर जाइयो और वहाँ पे जाके अपना मेकअप एनालाइज़ करियो कि तूने कब कौन सा मेकअप कितनी बारी ओकेजन्स पे यूज़ किया, चाहे वो तेरे आई पैलेट्स हों, आई शैडोज़ हों, फाउंडेशन हो, हाइलाइटर, कंसीलर हो, तो कितनी बारी यूज़ करती है उन चीज़ों को। एंड पता मुझे क्या रियलाइज़ हुआ जब मैंने ये सब चीज़ें देखी जाके, कि मैं मोस्टली वंस इन अ मंथ या 2 मंथ्स में एक बारी कभी फाउंडेशन यूज़ कर लूँगी। आई शैडो इज़ अ टोटल नो, कभी तो होती ही नहीं है यूज़, मतलब कोई एक शादी वादी आ गई कभी तो तब यूज़ हो रही है। तो उसने मुझे बोला उस हिसाब से कि तेरे को बता इतनी चीज़ें रखने की ज़रूरत क्या है, या तुझे इतने महंगे आई शैडो पैलेट्स खरीदने की ज़रूरत क्या है। एक अगर तू बेसिक चीज़ भी ले लेगी वो भी तेरा काम अच्छे से कर देगी। एंड आजकल ऐसी आई शैडोज़ हैं कि हेवी मेकअप इतना चल नहीं रहा है, आई शैडो के ऊपर जस्ट हाइलाइटर लगाओ और आपका आई मेकअप डन हो गया। इसके लिए तुम्हें इतने बड़े बड़े आई पैलेट्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रल शेड्स लो जो कि हर ड्रेस के साथ चलें। मैंने कहा भाई तू तो लाइफ के ऐसे लेसन्स दे रही है जो कि मुझे, ठीक है डीक्लटरिंग करते हुए मुझे पता चले, बट तूने तो एक्चुअली में उनको प्रिसाइज़ कर दिया है भाई, थैंक यू सो वेरी मच। इसी के साथ घर पे आके ना मैंने कुछ लिपस्टिक्स वगैरह भी ऐसी चेकआउट करी जो कि मल्टीपल शेड्स, मतलब एक टोन में जैसे होता है ना हमारे पास काफ़ी सारे मल्टीपल शेड्स होते हैं, सो उस तरीके के शेड्स हो जाते हैं। वो सब मैं अब डाउन साइज़ कर रही थी ताकि ये एक्सपायर ना हो और मैं इनको यूज़ करके देख पाऊँ, और जितने हैं बाकी वो मैंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली में बांट दिए थे। उसने मुझे बोला सिर्फ कपड़े और जूते ही नहीं होता या किचन ही नहीं होता, आपके घर का एक ड्रेसिंग टेबल ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ जंक इकट्ठा हो जाता है अननोइंगली। बिकॉज ये जो चीज़ें होती हैं ना छोटे छोटे प्राइस वाली चीज़ें होती हैं, 10 रुपये, 15 रुपये, 5 रुपये के क्लिप्स आ गए, 10 रुपये के क्लिप्स आ गए, कभी आपने पिन्स ले ली, क्लचर्स ले लिए, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी आपके घर में आती हैं और बहुत जल्दी क्लटर मचाती हैं और एकदम से एक जंक इकट्ठा हो जाता है आपके घर में।
सो ये रियलाइजेशन मुझे नहीं थी, मैं जस्ट डीक्लटर कर रही थी, बट ये रियलाइजेशन मुझे नहीं थी कि दैट शी इज़ करेक्ट। हम बिंदियों के पैकेट लाते हैं, 10-10, 15-15 रुपए के बिंदियों के पैकेट आ जाते हैं हमारे। कोई अच्छी बहुत ही पार्टी वेयरिंग बिंदी होगी 100, 150, 200 रुपए की आ जाएगी, बट वो पत्ते हमारे इकट्ठे होते रहते हैं और वो उनमें से हम कितनी बिंदियाँ यूज़ कर पाते हैं। मोस्टली बिंदी ऐसा होता है कि ग्लू निकल जाती है तब भी हमारे पास पड़ी रहती है। सो वो सब बिंदियाँ भी इस बारी मैंने देखी हैं एंड इनको मैं DIY पर्पस में यूज़ करके ख़त्म करूँगी। बेसिक बिंदीज़ जो मैं वैसे जनरली लगाती हूँ वो मैंने निकाल के अपने ड्रेसिंग टेबल में ही लगा दी हैं। अभी जो आफ्टर वाला लुक है ना, उसमें आपको सब कुछ दिख जाएगा, मतलब क्लीन, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको उसमें सब कुछ दिख जाएगा। मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा, तुझे इतनी ज़्यादा क्लैरिटी कैसे है, क्योंकि ये क्लैरिटी तो अभी मुझे डीक्लटर करते करते आ रही है, तुझे इतनी क्लैरिटी कैसी है? तो कहती है कि मुझे बस अपनी चीज़ें सिंपल रखनी है, मुझे क्योटिक लाइफ नहीं चाहिए, बिकॉज़ बच्चों के साथ लाइफ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी होती है, फैमिली मेम्बर्स के साथ बहुत ज़्यादा बिजी होती है। मुझे अपना टाइम चीज़ों में ना इन्वेस्ट करके अपने बच्चों के साथ और अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली के साथ टाइम इन्वेस्ट करना है। उनकी खुशियाँ देखनी है, अपनी खुशियाँ देखनी है, उनके साथ खुश रहना है, बजाय कि मैं इन चीज़ों में अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड करती रहूँ या मैं शॉपिंग पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती रहूँ। बच्चे छोटे से बड़े इतने जल्दी हो जाते हैं कि वो टाइम कहाँ निकलता है पता ही नहीं चलता है। तो वो जो टाइम है वो हमें अपने बच्चों के साथ ज़्यादा निकालना चाहिए, बजाय कि हम दूसरी चीज़ों में और बिज़ी हों। मैंने कहा येस, एब्सोल्युटली दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ द लाइफ एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो आप ये चीज़ देख रहे हो, अगर आपके पास सही गाइडेंस सही टाइम पे आ जाती है और सही लोग आपके आसपास होते हैं ना, एकदम लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, तो आपकी लाइफ किस तरीके से इजी होती रहती है। डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके पास चीज़ें आ जाती हैं, उनसे आपको सॉल्यूशंस भी मिलते रहते हैं। साथ ही में वो आपके काइंड ऑफ टीचर भी बन जाते हैं, आपको गाइडेंस भी देते रहते हैं। तो जब फ्रेंड्स बना रहे हो ना, फ्रेंड्स बहुत सोच समझ के बनाओ किस तरीके के फ्रेंड्स आप बना रहे हो, बिकॉज़ वो जो फ्रेंड्स हैं ना वो आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। तो ये एक्चुअली चीज़ उसने तो मुझे नहीं बोली है, बट ये चीज़ मेरी खुद की सेल्फ रियलाइजेशन है कि योर फ्रेंड्स मेक अ डिफरेंस। आपका जिस तरीके का सर्कल होगा आप उसी तरीके से बन जाओगे। अगर आपका खाने पीने वाला सर्कल है, आपकी हैबिट्स भी वैसे ही खाने पीने वाली और ओवर स्पेंडिंग करने वाली होंगी। आपका अगर सर्कल हेल्दी सर्कल है तो आप उस तरीके से एक्सरसाइजिंग हेल्थ में होगे। आपका सर्कल अगर बहुत ज़्यादा गपशप करने वाला है तो आप भी वैसे ही होगे। सो लाइक माइंडेड पीपल के साथ हमेशा अपना ग्रुप बनाओ या अपने फ्रेंड्स बहुत वाइजली चूज़ करो। 12 मिनट का वीडियो तो आप देख चुके हो और उससे ऊपर का ही वीडियो देख चुके हो। इट मीन्स वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल में ऑल सिलेक्ट कर लेना। मेरे चैनल पे एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, तो आप मुझे हाइप पॉइंट्स भी दे सकते हो। इट विल हेल्प द चैनल टू ग्रो और न्यू ऑडियंस तक पहुंचने में उसको हेल्प करेगा। डेफिनेटली गिव मी हाइप पॉइंट्स, जिसमें आप स्लाइड करके मुझे कमेंट सेक्शन में हाइप के पॉइंट्स दे सकते हैं। प्लीज़ डू दैट। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि अब मैं आपके साथ आफ्टर शेयर कर रही हूँ, जहाँ पे देखो मेरे ये ज्वेलरी बॉक्सेस में कितने कंपार्टमेंट्स खाली हो चुके हैं। दिस इज़ नॉट अ ज्वेलरी बॉक्स, थोड़ा मिसलेनियस बॉक्स है। मेरी ज्वेलरी यहाँ से काफ़ी खाली हो चुकी है। अब ये वाले जो बड़े नेकलेसेस हैं, ये दीज आर एक्चुअली ऑल टाइम नेकलेसेस, ये कभी भी चलते हैं। अभी कुछ वॉचेस वगैरह जैसे स्मार्ट वॉच वगैरह आजकल मैं पहन नहीं रही हूँ 1 साल से, तो इसको मैं डीक्लटर ही करने जा रही हूँ। 1 साल हो गया, काफ़ी लंबा टाइम है। ट्रैवल किट मेरी यहाँ पे रेडी है, सोचो टॉयलेटरीज़ की ट्रैवल किट रेडी है। उठाया और रखा और पैक करा, निकल गए। यहाँ पे मैंने सब मेडिसिन्स रखी हुई हैं, कुछ ऑइंटमेंट्स रखी हुई हैं, हॉट बैग रखे हुए हैं, बीपी मॉनिटर रखा हुआ है और साइड ही में ही मैंने अपने फेस मास्क, परफ्यूम्स वगैरह और जो छोटी मोटी मिसलेनियस आइटम्स हैं वो रखी हुई हैं। एंड सी, अभी आप देख के बताना मेरा मेकअप कलेक्शन कितना कम हो गया। सो दिस इज़ जस्ट माई मेकअप कलेक्शन नाउ, जो कि इतने से कंपार्टमेंट में आया हुआ है। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अभी धीरे धीरे करके इससे भी कम मैं कर दूँगी। सबसे नीचे मैंने अब यहाँ पे बेडशीट्स डाल दी हैं, जो कि मैं डेली बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ। अंदर कोई ऐसी स्टोर करके बेडशीट्स नहीं रखी हुई हैं। दिस इज़ द ड्रॉर, अब ये ब्लैंकेट रखने के लिए काम आ रहा है। सो अब आई कैन गिव अ पैट ऑन माई बैक कि मैंने इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर लिया है। बिंदियाँ जो मैं बात कर रही थी, सारी की सारी बिंदियाँ जो डेली बेसिस पे मैं यूज़ कर सकती हूँ, मैंने इस तरीके से अपने ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर पे ही लगा दी हैं, जहाँ से मैं ईज़िली इनको ले सकती हूँ और अगर रीयूज़ करनी है तो यहीं पे लगा सकती हूँ। अभी मेरा नेक्स्ट एजेंडा है थोड़ा सा ज्वेलरी और कम करना एंड मेकअप अगर हो सके तो थोड़ा और कम करना, जिसमें आई शेडोज़ वगैरह मैं कम करूँगी। सिंस ये वाला जो मिरर है ये एकदम बेड के सामने है, तो इसको इस तरीके से मैं कवर करके भी रखती हूँ, बिकॉज अगेन वास्तु के हिसाब से एकदम मिरर आके बेड के सामने नहीं होना चाहिए। एंड देखो मेरा आधा डोर स्पेस पूरा खाली हो गया, जो कि पहले मैंने आपको भरा हुआ दिखाया था।
नेक्स्ट हैबिट उसने मुझे बोली कि अपना जो शू रैक है हमेशा ऑर्गेनाइज रखो और उसमें उतने ही पेयर्स रखो जितने कि उसमें आप इजीली डाल सकते हो विदाउट क्लटरिंग अप। एक के ऊपर एक ठूसने नहीं है आपने, उनकी जगह होनी चाहिए। अगर उनकी जगह है देन आप उतने ही पेयर्स अपने शू रैक में रखो। एंड इसी के साथ उसने मुझे डेली बेसिस पे जो भी पेपर आपके घर में आ रहा है जो तू खुद हैंडल कर सकती है उनको हैंडल करो। ट्रैश करना है ट्रैश करो। बिल्स अगर 6 महीने के हैं तो उनको एक बॉक्स में रखो, और अगर नहीं वो कोई ऐसे वैसे ही बिल्स हैं जैसे स्विगी जोमेटो के आ गए या अमेज़ॉन के आ गए आपको नहीं चाहिए तो आप उनको इमीडिएटली फाड़ फूड़ के फेंक दो ताकि वो आपके घर में क्लटर इकट्ठा ना करें। इवन बच्चों का जो स्कूल पेपर वर्क आता है अगर वो ज़रूरत है रखने की, शीट्स यूनिट टेस्ट वगैरह हैं, अगर असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स उनको कुछ ऐसे मिले हैं जो कि आगे यूज़ आने हैं उनके तो उनको रखो। अदरवाइज़ अगर कुछ ऐसे ही कॉम्पिटिशन्स वगैरह हुए हैं जिनकी अभी आपको आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो सारे पेपर्स आप ट्रैश कर सकते हैं। इससे जो है ना तेरा बाद का काम काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है कि तुझे बाद में चीज़ें दोबारा देखनी नहीं पड़ेंगी। एंड जो चीज़ जिस टाइम पे आपको डील करनी है आप उसी टाइम पे डील कर रहे हो। अगेन मुझे ये इतनी सिंपल हैबिट दिखी, डेली हैबिट है सिंपल सी, बट इतनी पावरफुल हैबिट है क्योंकि पेपर क्लटर क्या कर सकता है वो एक पूरी पेपर डी क्लटर की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी है। अगर पेपर आप मैनेज नहीं करते हो डेली बेसिस पे जो आपके घर में आ रहा है वो कितना क्योस और मेस मचा सकता है वो आपको उस वीडियो में पता चलेगा। द नेक्स्ट सिंपल येट पावरफुल डेली हैबिट ऑफ अ स्मार्ट होम मेकर इज़ चीज़ें जहाँ से उठाई हैं उनकी डेजिग्नेटेड प्लेस पे वहीं रख दो। इससे आपके घर में कभी भी क्लटर नहीं दिखेगा, कभी भी मेस नहीं दिखेगा। आपका घर हमेशा स्पिक एंड स्पैन और हमेशा होम ऑर्गेनाइज्ड ही रहने वाला है। किचन में मैंने उसकी एक आदत नोट करी थी जब वो खाना वगैरह सर्व कर रही थी, चाय बना रही थी, नमकीन दे रही थी, स्नैक्स थे या फिर खाना वगैरह जब सर्व कर रही थी वो हाथों हाथ ना चीज़ों को साफ़ करके रखती जा रही थी। मैंने कहा ये तू डेली बेसिस पे करती है, हाथों हाथ करती है या आज ही कर रही है? कहती ये मेरी आदत है, मैं इसको डेली बेसिस पे एवरी टाइम जब जब किचन में मैं हूँ मैं तब किचन हाथों हाथ क्लीन कर देती हूँ किचन में से निकलने से पहले। मैंने कहा यार मैं भी करती हूँ बट मैं कभी कभी आलस मार जाती हूँ, इतना भी मैं एकदम से पूरा ऑन पॉइंट नहीं होती हूँ, टू द पॉइंट। कहती ये मेरी बिल्कुल आदत है बिकॉज इसमें ऐसा होता है कि अगर किचन आपकी गंदी हो जाती है ना तो उसका जब मेस मच जाता है तो उसको क्लीन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। मोर ओवर इंसेक्ट्स कॉकरोचेस वगैरह का भी प्रॉब्लम होने लगता है, तो बच्चों के साथ तुम्हें वैसे ही किचन को काफ़ी ज़्यादा क्लीन एंड टाइडी रखना पड़ता है। सो ये आदत तो मेरे में है, उसको देखा देखी अब मैंने भी अपनी आदत बना ली है और अब मेरी भी आदत हो चुकी है कि भाई अब किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी ही रखनी है। दो मैं रखती थी बट अब मैं हाथों हाथ ही साफ़ कर देती हूँ। जैसे चाय बनी तब साफ़ कर दिया, अगर किसी को नमकीन सर्व किया है कहीं कुछ गिर गया तब साफ़ कर दिया, खाना बना है, रोटी बनी है, लंच बना है तब साफ़ कर दिया, स्नैक्स बने हैं तब साफ़ कर दिया। मतलब 4-5 बारी तो ऐसा है कि किचन वाइप आपकी दिन में होनी ही होनी है। सिंपल येट पावरफुल डेली हैबिट बिकॉज इससे आपके किचन में कीड़े नहीं होते हैं, किचन हमेशा साफ़ रहती है। कोई घर में एकदम से आ जाए ना बेल बजा के विदाउट इन्फॉर्मेशन, आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि मोस्टली लेडीज़ होती हैं कि किचन में साथ ही आ जाती हैं, तो आपको डर भी नहीं लगेगा कि आपकी किचन एकदम मेसी है। उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि वो लेज़ीनेस नहीं करती है। दिन में जो काम जिस टाइम पे करना है वो उस टाइम पे करके उसको फिनिश कर देती है, जिससे कि उसका जो काम है वो डिले नहीं होता है और एकदम से सिर पे बोझा नहीं पड़ता कि अब मुझे ये सारे काम एक साथ निपटाने हैं। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी बिकॉज कभी कभी होता है ना हम लोग लेज़ी फील करते हैं फॉर एनी रीज़न, यार आज काम बहुत ज़्यादा है या आज मूड नहीं कर रहा है। वो कहती है नहीं, जो मुझे डेली हैबिट्स अपनी करनी है, डेली रूटीन वर्क है मेरा, घर का क्लीनिंग का रूटीन है, वो मैं हमेशा डेली ही फॉलो करती हूँ और उसी टाइम पे फॉलो करती हूँ। टाइम मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, जिससे कि आपको बाद में जाके स्ट्रेस नहीं होता है और आप अपनी टाइम को इतना अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर लेते हैं कि आप अपनी फैमिली को भी आराम से टाइम दे सकते हैं। आपको स्ट्रेस नहीं होता है, टेंशन नहीं होती है, खाना बना हुआ होता है, घर साफ़ होता है, बच्चों को आप टाइम दे सकते हो उनके स्टडीज़ के लिए, अपने लिए टाइम निकाल सकते हो। सो आई फाउंड दी सिंपल। अब सुनने में ये कितनी ज़्यादा सिंपल हैबिट्स हैं राइट, बट इनका इम्पैक्ट जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। सो वो घर को इतना स्मार्टली मैनेज कर रही थी कि एक्चुअली में मुझे ये लगा कि ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए। इनमें से ऐसी कितनी 11 हैबिट्स हैं जो वो फॉलो कर रही है बट आप फॉलो नहीं कर रहे हो, या आप कौन सी ऐसी फॉलो कर रहे हो जो वो फॉलो नहीं कर रही है, तो मुझे कमेंट करके बताना। एक्चुअली जो ये सेम चीज़ें हैं ना मैंने अपनी मम्मी को भी करते हुए देखा है, बट
आलस की वजह से मैं कभी-कभी उनको कर देती हूँ, यार चल छोड़ ना, थोड़ी देर में बाद में कर लेंगे। वो थोड़ी देर ना बात-बात करते हुए आता ही नहीं है। अब जैसे कि ये चिमनी के ग्रिल्स होते हैं हमारे, इनके पैन्स होते हैं साफ़ करने वाली प्लेट्स, बट इनको हम भूल जाते हैं। तो आगे से मैं अब इनको क्या करती हूँ, वीक में एक बारी जैसे फ्राइडे नाइट हुई तो इनको निकाल के मैंने डिश वॉशर में डाल दिया एंड ये वहीं पे साफ़ हो जाती हैं। स्टेनलेस स्टील होती है तो डिश वॉशर में ये ईज़िली साफ़ हो जाती है, कोई रगड़ने का चक्कर ही नहीं होता है। डेली किचन क्लीनिंग हैबिट्स में मैंने एक चीज़ डाली हुई है, किचन की टाइल्स, बैक स्प्लैश और साथ ही में जो चिमनी के ऊपर का एरिया है वो सब मैं हाथों हाथ डेली बेसिस पे साफ़ कर देती हूँ। बिकॉज़ ये चीज़ें अगर आप साफ़ नहीं करोगे, इनमें काफ़ी ज़्यादा गंद इकट्ठा हो जाता है, चीज़ें चिपक जाती हैं, ऑयल चिपक जाता है, स्टेन्स चिपक जाते हैं, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग या रगड़ाई करनी पड़ती है निकालने के लिए। तो ये चीज़ें मैं रात को एक बारी, जब एकदम नाइट रूटीन आपका आ जाता है, नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन किचन का, तो उस टाइम पे मैं ये सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ करके टाइल्स, किचन कैबिनेट्स एंड चिमनी टॉप ये सब साफ़ करती हूँ। साथ ही में गैस स्टोव और अपना किचन का काउंटर टॉप तो हमें किचन क्लीनिंग में रखना ही होता है नाइट टाइम रूटीन में। सो ये सब चीज़ें मैं एकदम स्पिक एंड स्पैन रखती हूँ। क्या आपकी भी ऐसी हैबिट है? अगर नहीं है तो बना लो, बिकॉज़ इससे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग रूटीन में, क्लीनिंग टाइम में आपका कट डाउन हो जाएगा। डीप क्लीनिंग आपको बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। ऑलवेज़ रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को आपने बरकरार रखना है। ये 11 सिंपल येट पावरफुल स्मार्ट होम मेकिंग डेली रूटीन टिप्स एंड हैबिट्स आपको कैसी लगी? ज़रूर कमेंट करके बताना।